अच्छा, इसमें हम पहला एग्जांपल कर रहे हैं। साहिल पक्का? ठीक है। कह रहा है इसमें कंसीडर द नंबर 4 की पावर n वेयर n इज़ अ नेचुरल नंबर, चेक वेदर देर इज़ एनी वैल्यू ऑफ n, कि n की कोई वैल्यू है फॉर विच 4 की पावर n एंड्स विद द डिजिट 0। उसका मतलब क्या कह रहा है वो? ठीक है, वो कह रहा है कि भाई ऐसा है, 4 की पावर 1 लो, आप करते चलते हैं आज। ठीक है, ये 4 की पावर 1 4, 4 की पावर 2 16, 4 की पावर 3 64। ठीक है, सर 4 की पावर 0 1 होता है वो, किसी की पावर 0। ठीक है, तो सर और- लिखो तो है लिखो तो सर, एनी वैल्यू लिखा है ना। उसने कहा है वेयर n इज़ अ नेचुरल नंबर, खचेड़ू। अच्छा 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 आप अच्छा। 0 नेचुरल नंबर थोड़े नहीं है। सर 0 मैंने देखो ऐसा है, मैंने साहिल को खचेड़ू कहा है। ठीक है बच्चों, ओके। अच्छा आगे। अभी ना इसने हिंदी लिख रखी है एक से, मतलब इसने कुछ हिंदी में वो है, इसकी हिंदी बहुत ख़राब है, तो इसने हिंदी में गिनती लिख रखी है। अभी मैं तुम्हें वो ना वो उसका भी अलग वीडियो बनाऊंगा, तुम हंस के पागल हो जाओगे। देखो 4 की पावर 4 कितना हो गया? 256। क्या? 256। अच्छा, इसमें मैंने ना आगे पावर करके दे रखी है। हाँ देखिए, ये भाई हमने करा 4 की पावर 4 256, 4 की पावर 5 1024, 4 की पावर 6 4096, 4 की पावर 7 16384, 4 की पावर 8, ठीक है 65536, 4 की पावर n 2,62,144, 4 की पावर 10 10,48,576। तो वो कह रहा भाई आप कब तक करते रहोगे, कि जब तक पागल हो जाओ तब तक करते रहोगे ना। वो कह रहा है कि यहाँ पर आपका जो एंड में है वो 0 होगा कि नहीं होगा। ठीक है, ये 0 के नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। ये आप n की वैल्यू, क्या n की वैल्यू 1 से लेकर के कहीं भी ले जाओ, n की वैल्यू आप 1 2 3 कितने ले जाओ, 1 लाख तक ले जाओ, तो आपका जो आएगा, जो वैल्यू आएगी उसके एंड में 0 नहीं आएगा। भाई वैज्ञानिक मैथमेटिशियंस को तो एक फिक्स रूल चाहिए होता है कि क्या कारण है भाई, क्या क्या कैसे पता चलेगा कि आएगा कि नहीं आएगा इसकी एन की किसी वैल्यू के लिए 0 किसी नंबर में। तो हमें क्या करेंगे, हमें ये वाली बात पता है कि 4 की पावर जो n है 4, ये इसको ऐसे करके लिखना है। देखिए मैं समझा रहा हूँ क्वेश्चन को, ये मैंने इसको यहाँ लिख लिया। ओके, अब मैं इसको क्या लिखूँ, 2 × 2, ये n आ गया। ठीक है, और यहाँ पर 2 की पावर 2, ये n आ गया। आप क्या करा, 2 को यहाँ रख लिया और 2 की पावर n आ गया। ठीक है, अब अंदर जो है अभी वाली बात पता लगी कि इसके ये 2 का प्राइम फैक्टर में सिर्फ 2 ही आ रहा है, 4 के प्राइम फैक्टर में, क्या 4 के, गौर से देखने वाली बात है, 4 के प्राइम फैक्टर में सिर्फ 2 आ रहा, 5 नहीं आ रहा। और जब तक 5 नहीं आएगा तब तक 0 नहीं आएगा। क्या? अगर हाँ ठीक है, नहीं आया सर, मैं थोड़ा जोन आउट हो गया था। मेरी बात सुन, अगर इसमें प्राइम फैक्टर जो करे हैं, हमने 4 के प्राइम फैक्टर करे हैं, अगर हम, तो इसमें सिर्फ 2 ही आ रहा है, इसमें 5 तो आ ही नहीं रहा। और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ये कहती है कि इसके फैक्टर के अंदर 2 ही आएगा, चाहे दादी निकाले या दादा निकाले या बुआ निकाले फूफा जी निकाले। ठीक है सर। ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहती है कि जो आपका ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन होता है यूनिक होता है। क्या होता है? आगे पीछे हो सकते हैं नंबर बस। तो 4 के कितने प्राइम फैक्टर हैं? सिर्फ 2 हैं। कितने? 2। 4 के प्राइम फैक्टर कितने हैं? सिर्फ 2 हैं। 3। कहाँ मुक्का मार दूंगा सर 4 1 और 2 3। अबे 4 तो कंपोजिट नंबर है, प्राइम फैक्टर बोल रहा हूँ मैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ना। 2 सर आपने बस फैक्टर बोला था। मैंने कहा ठीक है ना, प्राइम जो है प्राइम फैक्टर इसमें 2 है। यहाँ पर हमारे में 5 भी होना चाहिए था, 5 होता तो 4 की पावर n कहीं ना कहीं जाके 0 दिखा देता, 0 दिखा देता। ठीक है, समझ में आ गया? क्वेश्चन समझ में आ गया बच्चों? यार पर बच्चों ठीक है, जब साहिल को समझ में आ गया तो भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, ओके। दादी जिंदाबाद। ये दादी सर मेरे को बिल्ली बुला रही है। वो कमाओ। ठीक है, तो हमने अब इसको
ये हमें समझ में आ गया है। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम इसमें रीड कर लेते हैं इसके अंदर, क्योंकि हमने स्टेटमेंट वही लिखना, मैं तो समझाया था वो मैंने, ठीक है। यहाँ लो भाई, ये रहा। अब ये क्वेश्चन समझ रहे हैं, सॉल्यूशन लिखना है, सही है। इफ़ द नंबर 4 की पावर n फॉर एनी n वर टू एंड विद द डिजिट 0, अगर इसमें एंड में 0 आता देन इट वुड बी डिविजिबल बाय 5, यानी कि अगर ये 0 आ रहा होता तो 5 से कट रहा होता। अब कोई नंबर तभी कटता है, उसी नंबर से कटता है जो उसके फैक्टर में होता है। क्या होता है? ठीक है, जो उसका फैक्टर में होता है उसी से तो कटता है, कि जिसको मल्टीप्लाई करने में मैंने कहा 2 इंटू 3, मैंने 2 इंटू 3 मैंने आया 6, तो 2 और 3 6 को काटेंगे तो 6 अपने इससे ही कटेगा, इनसे फैक्टर से, क्या किसी और नंबर से नहीं कटेगा। क्लियर? तो यानी कि अगर किसी एंड में नंबर में 0 आ रहा है तो आपका उसका, ठीक है, उसका वो 5 से डिविजिबल होगा। ठीक है सर। दैट इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4 की पावर n वुड कंटेन प्राइम्स, यानी कि 5 होना चाहिए था इसमें। दिस इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि 4 की पावर n, यानी कि जैसे हमने करके दिखाया, ठीक है, 4 की पावर n को कैसे लिख दिया उसने, 2, मैंने बताया ना 2 इसके n और 2 की पावर ये ऐसे करके, 2 की मतलब पावर पूरा 2 2 की पावर 2 और ये n आ गया, मैं इस पावर को बाहर लेगा, इसका मतलब 2, ठीक है ना, और ये 2n, ठीक है, ओके। तो हमारे पास ये आ गया, तो हम इतना लिख दिया, सो द ओनली प्राइम इन द फैक्टराइजेशन 2, और जो तो फिक्स होता है वो तो यूनिक, 2 है तो 2 ही आएगा, ओके। आगे सो द यूनिकनेस ऑफ द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक गारंटीज, वो इस बात की गारंटी देती है दैट देयर आर नो अदर प्राइम्स इन द फैक्टराइजेशन 4 की पावर n, यूनिक होते हैं। क्या होते हैं? नंबर ऑफ किसी भी कंपोजिट नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन में, वही तो कहती है मोटी तौर पे। अगर कोई दादी पूछे बेटा, अरे बेटा बता फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहती है बेटा, कि दादी जो कंपोजिट नंबर जो तोड़ेगी ना, कंपोजिट नंबर को तोड़ेगी प्राइम फैक्टर में, तो प्राइम फैक्टर फिक्स होंगे, वो कम या ज़्यादा नहीं हो सकते, जो आने वही आने, ठीक है। ठीक है सर। ओके, सो देर इज़ नो नेचुरल नंबर फॉर एन की किसी वैल्यू के लिए 4 की पावर n, ठीक है ना, उसके एंड में 0 नहीं आएगा, ठीक है, समझ में आ गया। यही वाला क्वेश्चन हमारा, फिर ये वाला, इसमें इसी क्वेश्चन को हम ऐसे करके भी कर सकते हैं। वाला क्वेश्चन ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, देखिए वाला फिफ्थ वाला, कौन सा? फिफ्थ वाला क्वेश्चन। अब फिफ्थ के लिए वहाँ पर क्या करा था, ये उसके अंदर सेम वही स्टेटमेंट लिखना है। वहाँ जैसे 4 की पावर n लिखा था, 6 को ऐसे करके कर देंगे, इसको ब्रैकेट में रखा, ये क्या हो गया, 6 के प्राइम फैक्टर करें 2 और 3, ठीक है, 2 इंटू 3 और ये n, भाई साहब 5 तो है नहीं, प्राइम फैक्टर कौन कौन से हैं, 2 और 3 है, 2 और 3 है, 5 तो है ही नहीं। और जब तक 5 प्राइम फैक्टर में नहीं होगा तो किसी नंबर की, ये n की किसी वैल्यू के लिए 6 की पावर n वो 0 नहीं आएगा एंड में, क्या यूनिट डिजिट की 0 नहीं होगी। वो स्टेटमेंट देखना है जो एग्जांपल वाला है, ठीक है, वो समझ में आ गया। तो एग्जांपल 1 हो गया, बिल्कुल क्लियर हो गया, ओके ना, ठीक है। तो हम जो है ये दादी की इमेज बनाते हैं, इसका मतलब है कि दादी सा टाइगर, और हमें समझ में आ गया।